कि क्या चीजें चल रही है। 2026 में तो दुनिया खत्म होने वाली है। उसने आगे की भी फील्डिंग सेट कर दी है। इस तरीके से कपड़े पहनते हैं कि वहां पे उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गई नीचे। अवंतिका उसको बहुत ज्यादा बुली करती थी। I'm not here to judge anyone's life and his wife, but I don't know why सौरव जोशी एंड उनका जो पूरा शादी वाला जो सिनेरियो है वो मेरे इंस्टाग्राम फीड पे क्या कर रहा है। तो मेरा जो नॉर्मल फीड था वो तो सारा गायब हो चुका है। 70% अगर देखो तो यही सब चीज़ें चल रही है। आई नो इंस्टाग्राम एल्गोरिदम लव सौरव जोशी मोर देन मी, तो वो मेरा कंटेंट तो क्यों ही दिखाएगा। इतनी सारी चीज़ें चल गई हैं तो मैंने स्क्रॉल करना स्टार्ट करा। ओ माय गॉड, इतने क्रेजी वीडियोस निकल कर आ रहे हैं इस टाइम पे शादी के, और इतनी सारी चीज़ें तो मुझे पता भी नहीं थी। इतना ज़्यादा मजाक और इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें कहीं प्रैंक तो नहीं चल रही, कहीं एकदम से इतने सारे प्रैंक्स कर रहे हैं सौरव जोशी ने। ऑल ऑफ अ सडन सौरव जोशी यार बोले हे गाइस दिस इज प्रैंक, तो आप लोगों का क्या रिएक्शन रहेगा? मैं नहीं बताऊंगा। अरेंज मैरिज भी होती है, उसके अंदर भी एक अफेक्शन, एक लव, एक कनेक्शन दिख जाता है, एक केमिस्ट्री दिख जाती है। हालांकि समंथा की भी दूसरी शादी हुई है, वहां पे भी केमिस्ट्री देखने को मिल गई। बड़ा हरामी हो बेटा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज दीपिका एंड यू आर वाचिंग इलमी गर्ल। कि मेरे फीड के ऊपर पूरी तरह से सौरव जोशी दिखाई दे रहा है, वैसे डेफिनेटली आपके फीड के ऊपर भी सौरव जोशी दिखाई दे रहा होगा, और उनके सारे रिचुअल्स और उनकी शादी। बट मैं सौरव जोशी के व्लॉग्स फॉलो नहीं कर पाती हूँ, बट मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा देखती है। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें होने लगी, मैंने कुछ वीडियोज़ देखे अभी शादी इतना ज़्यादा फीड पे आ गया, तो मैंने सोचा एक बार देखते हैं इतना ज़्यादा ट्रोल क्यों किया जा रहा है, ये सब चीज़ें जो बोली जा रही है। हो सकता है कि ये सिर्फ क्लिप काट दियो, क्योंकि कई बार होता है ना, चीज़ें आपको थोड़ी सी दिखाई जाए और उसके आगे और पीछे वाली जो स्टोरी वो बताते ही नहीं है लोग, तो वो उसका अलग ही मीनिंग निकाल लेते हैं। तो मैंने उसकी वजह से पूरा वीडियो देखा एंड आई वाज सो शॉक्ड। कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनमें से सबसे पहले बात करेंगे संगीत की। तो उस फंक्शन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक तो उन लोगों का डांस बहुत ही ज़्यादा मजाक बनाया जा रहा है कि जिस तरीके से वो लोग डांस कर रहे थे। पिछले वाले वीडियो के अंदर भी मैंने दिखाया था, बट मैंने मजाक नहीं उड़ाया था इस चीज़ का, बट लोग उस चीज़ का बहुत ज़्यादा मजाक बना रहे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे वो एनुअल फंक्शन के अंदर डांस कर रहे हैं, ये है वो है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये जानबूझ करके सौरव जोशी डांस इस तरीके से कर रहे हैं कि इसकी वजह से व्यूज़ मिले, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बात करें, ट्रोल करें और उसकी वजह से व्यूज़ आए। ये हुआ भी यही है। मैं नहीं देखती सौरव जोशी को, बट फिर भी मैंने वो वीडियो जाकर देखा कि भाई ऐसा क्या है उसके अंदर, तो देखो दिस इज द थिंग। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हाँ यार, मैं नहीं देखती बट मैं जाकर देख रही हूँ वीडियो। ऑल्दो आई नो हिज जर्नी। बार बार लोग यही चीज़ बोल रहे हैं कि शायद ये शादी फेक है, बट आई रियली डोंट थिंक। तो येलो ऑब्वियस बात है, हल्दी वाला डे है तो इसलिए उन लोगों ने पहना। और फिर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए बात की जा रही है वो है ये, जिस तरीके से अवंतिका गिरी। कोई डांस फॉर्म था जहाँ पे सौरव जोशी और उसकी वाइफ दोनों साथ में बैठे हुए थे। उससे पहले कोई और डांस करके गया, तो वो जैसे ही गया तो वैसे ही अवंतिका को आना था। तो अवंतिका को ये था कि सौरव की तरफ फेस करके उसको पीछे की तरफ जाना था, ऐसे कुछ था शायद। वहाँ पे उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गई नीचे। तो हम जा रहे हैं और रास्ते में कोई गिर गया तो हम एकदम से यूं भी होंगे कि उसको उठाने के लिए आगे जाएंगे, बट यहाँ पे तो उसकी खुद की वाइफ, खुद की फियांसे वो थी, तो एकदम से जैसे ही वो गिरी वैसे ही उठ के भागना था। और ये सारे लोग ये चीज़ एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। बट एक चीज़ बताओ, ज़रूरी था वो क्लिप को रखना? अगर वो क्लिप नहीं रखता तो किसी को पता ही नहीं चलता कि वो नीचे गिरी है। डांस करके जब वो वापस आई तो एक होता है ना कि जो भी बंदा होता है वो कॉम्प्लीमेंट करता है कि यार तुमने बहुत अच्छा डांस किया है, फिर तुम बहुत अच्छी लग रही थी। ये सब चीज़ें नहीं हुई एंड वो एकदम से कंप्लेन करने लगी कि देखो यार सारी चीज़ें हो गई, मैं गिर भी गई, ये भी हो गया, वो भी हो गया। फिर वो अपना हाथ दिखाने लग गई और इस चीज़ के ऊपर इतने सारे मीम्स बन गए, इतने सारा ट्रोलिंग हो रहा है। और इसमें ट्रोलिंग अवंतिका की नहीं, सौरव जोशी की हो रही है कि अगर ये क्लिप रखी तो व्यूज आएंगे, उसके बारे में बात होगी, और जो कि हो रहा है उसको पता है। शाबाश बेटा। और अगर उसने खुद ने भी एडिट करा होगा तो मतलब पता नहीं मुझे ये सब चीज़ें क्यों गलत लग रही है। आपको क्या लगता है इस चीज़ के अंदर? तो मस्त डेकोरेशन है यहाँ पे, मजा तो आ रहा है। हाँ, और डांस भी हो गया हमारा बढ़िया। गिर भी गई मैं, लग भी गई मेरे भाई, बड़ी मेरे को समझ में नहीं आता, हंस नहीं आ रहा हूँ। देखो डेकोरेशन, देखो हाथ में लग गई है मेरे, कोई बात नहीं। देखो डेकोरेशन देखो गाइस, देखो सीरियसली डेकोरेशन कैसा लगा। उसने बोला मेरे हाथ पे लग गया एंड ही वाज लाइक कोई बात नहीं। अगर आपने थोड़ा इसमें अगर कान लगा के अगर सुना होगा तो उसने बोला उसने कोई बात नहीं। एंड फिर गाइस देखो डेकोरेशन, आर यू सीरियस? एंड वी डोंट नो कैमरे के बाद में सौरव जोशी उसको उठाने के लिए आया हो और उसकी बहन उठाने के लिए आए हो, ऐसा कुछ हो। देखो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एक बहुत बारीक सी लाइन होती है व्लॉगर्स की लाइफ में, तो उस चीज़ को थोड़ा संभल के और थोड़ा देख के उस चीज़ को, लाइन को बना के रखनी चाहिए। कोई ऑइंटमेंट लगवा लो या ये लगवा लो वो लगवा लो या कुछ थोड़ी इतनी सी भी केयर
उसके बाद में आपने देखा होगा उसका क्या एक्सप्रेशन रहा उसके बाद। तो यही सारी चीज़ों की वजह से लोग बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं। देखो अवंतिका को कितना भी हेट मिल रहा है सारी चीज़ें, बट एट द एंड शी इज़ अ गर्ल, और वो यही चाहेगी कि वो अपना घर पूरा छोड़कर आई है किसी एक बंदे के लिए, और वो बंदा उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, विच इज़ नॉट फेयर, राइट। मारो मुझे, मारो। हो सकता है कि शायद शादी का इतना ज़्यादा ऐसा माहौल हो रहा हो, तो हो सकता है कि सौरभ जोशी ने ध्यान नहीं दिया, बट लोगों ने जो नोटिस करा उसके बारे में तो लोग बात कर रहे हैं। लोग इस चीज़ के लिए भी सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं कि जिस तरीके से वो लोग उतर कर आए, तो ऊपर सौरभ जोशी और फिर नीचे अवंतिका, तो वो जिस तरीके से अवंतिका उसको लेकर आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे दुल्हन को दूल्हा लेकर आता है ना, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सौरभ जोशी को प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया जा रहा था अवंतिका के। तो ये चीज़ का भी बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जा रहा था, और कुछ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा नोटिस के अंदर आई, जैसे कि एक होता है कि मेहंदी लगाते लोग, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता, बट शादी के अंदर अगर देखो तो इतना सा बस एक गोला सा, और उसके अंदर शायद नाम लिखवा दिया था, इतना सा ही शायद मेहंदी लगवाई, वहाँ पे फेरे हो रहे थे। तो आप वो देखोगे परात, आई डोंट नो, लाइक बहुत सारे लोग हो सकता है परात से नहीं समझ पा रहे होंगे, जैसे कंस्ट्रक्शन चलता है और उसके अंदर सीमेंट वगैरह और सब मिक्सिंग करी जाती है ना, आई डोंट नो, हम राजस्थान तो पराती बोलते हैं, तो उसके अंदर आग जला के उसके चारों तरफ घूम के फेरे करे जा रहे थे। यार एक हवन कुंड होता है प्रॉपर, नॉर्मली घर का इनॉग्रेशन भी होता है तो वहाँ पे भी अच्छा खासा एक हवन कुंड होता है, वो बंदा हर महीने करोड़ में कमा रहा है, बट ये चीजें पता नहीं ये जानबूझ करके करी गई है चीजें या फिर अनजाने में हुई है। क्या बोला तूने? ऐसी चीजें, ऐसा कंटेंट डाला गया है जिसके अंदर लोग उस चीज को टारगेट करें और उसके बारे में बातें बनाएं और उसकी वजह से व्यूज आए, आई डोंट नो, बट अगर ये चीज़ जानबूझ करके करी गई है तो फिर बहुत ज़्यादा गलत बात है। शादी जैसी पवित्र चीज़, शादी जैसी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ का इस तरीके से मजाक बनाना या इस तरीके से सिर्फ यूज़ के लिए यूज़ कर लेना, आई डोंट थिंक कि दिस इज़ फेयर। आपको क्या लगता है इस चीज़ के अंदर? की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के बीच में कोई केमिस्ट्री दिख नहीं रही है। लोग यही बोल रहे हैं कि ये क्या चीज़ें चल रही है, इस तरीके से कपड़े पहनते हैं क्या, इस तरीके से डांस करते हैं क्या, कोई प्रैक्टिस नहीं करी, कुछ नहीं करी। देखो डांस को लेके तो बिल्कुल जज मत करो, क्योंकि हर कोई अच्छा डांस नहीं कर सकता, तो इट्स टोटली फाइन अगर वो कैसा भी डांस कर रहा है। फनी तो था। ही इज़ जस्ट 26 ने अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग शादी करी है। अब किस तरीके से उसको ट्रीट करना चाहिए उसको शायद से समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके केमिस्ट्री बिल्डअप हो जाए, बट अभी फिलहाल के लिए तो काफ़ी सारी चीज़ें ऑफ दिख रही है। उन लोगों का एक मूवमेंट आने वाला था, वहाँ पे उसको उसने रिंग गिफ्ट करी थी, उसने बुलाया और अपना जो घर था, जो नया वाला घर था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, वहाँ पे उसको बुलाया, उसको बुला के बोलता है कि मैंने ना आपके लिए गिफ्ट लिया है और वो आपको ढूंढना पड़ेगा। मतलब वो व्लॉग के चक्कर में एक मीम मटीरियल टाइप्स बना दिया। अपने नेल्स वेल्स वगैरह सब कुछ करा कर आई थी, मैनी बैडी सब कुछ करवाती है लड़कियाँ शादी से पहले। वहाँ पे उसने अलग अलग जगह ढूंढा, वहाँ पे उसके अगर कपड़े देखो ना तो उसके ऊपर डस्ट तक लग गई थी और वो काफ़ी पिस्ड ऑफ हो गई थी। फिर एट दी एंड उसको वो रिंग मिली। तो जो एक होता है ना कि गिफ्ट मिलने के बाद में एक लड़की की जो खुशी होती है, जो एक्साइटमेंट होता है, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। वो एक्साइटमेंट पूरी तरीके से जा चुका था। लास्ट में तो उसने ये तक बोल दिया था कि ये रिंग मेरे लिए मंगवाई है या फिर व्लॉग के लिए मंगवाई है। देखो लुक्स के ऊपर, उसके बालों के ऊपर तो ऑलरेडी लोग कमेंट कर ही रहे हैं, ऑलरेडी ट्रोल कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं कि भाई सैलून जाके अपने बाल भी ठीक करवा सकती है, ये भी करवा सकती है, वो भी करवा सकती है, बट दिस इज़ नॉट आवर कंसर्न। उसकी फैमिली और वो बंदा उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो आई थिंक ये हमारे घर की बहू नहीं है, उन लोग के घर की बहू है। हमें तो बोलना है, हमें तो कुछ ना कुछ बोलना है। देखो अवंतिका के बारे में बहुत सारी अजीब अजीब सी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जैसे कि जैसे उसका फेस रिवील हुआ था, उसके स्कूल की कोई एक बैचमेट थी, उसने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें उसके बारे में बताई थी, विच इज़ वेरी डार्क एंड विच इज़ नॉट राइट एक्चुअली। वो लड़की की अपीयरेंस की वजह से अवंतिका उसको बहुत ज़्यादा बुली करती थी। ऐसे ही सेम स्कूल के और भी स्टूडेंट सेम स्टेटमेंट डालने लगे कि अवंतिका ने उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा बुली करा है, विच इज़ नॉट राइट। क्योंकि मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को काफ़ी ज़्यादा बुली करा गया है। एंड ये फीलिंग इतनी वर्स्ट होती है कि आप बिल्कुल अकेला फील करते हो खुद को, और लाइक आपको ऐसा लगता है कि इस रूम के अंदर हज़ारों लोग हों बट फिर भी आप अपने आप को अकेला फील करोगे, और आपको ऐसा लगेगा कि कोई ऐसी जगह मिल जाए, कोई ऐसी शेल्टर मिल जाए जहाँ पे जाके छुप जाओ और कोई आपको देख ना सके। फीलिंग बहुत वियर्ड होती है, और ये कभी भी वो जो बुली करता है इंसान, और बुली ऐसा नहीं है कि फिजिकल ही हो, मेंटली बुली भी होती है, वो चीज़ इंसान को तोड़ के रख देते हैं। तो बाद में कभी आगे जाके सुनाऊंगी, बट फिलहाल अभी इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। वहीं पर ही लोग कर्मा के बारे में बात कर रहे हैं कि जहाँ पे अवंतिका ने पहले बाकी लोगों को बुली करा, आज पूरी दुनिया उसको बुली कर रही है, उसके लुक्स की वजह से, उसकी हेल्थ की वजह से, उसके बाल की वजह से। बट शी इज़ अ वाइफ ऑफ सौरभ जोशी गाइस। कितना कुछ भी बोलो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम लोगों को नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें चल रही हैं, हो सकता है एकदम धप्पा कर जाए प्रैंक कर दे सबके साथ में, बट नहीं यार, ये वाली चीज़ और मैं कैसे भूल सकती हूँ। ये देखो 2026 का बना रखा है बैनर, गलत भी हो गई है तो उसको तुरंत ठीक भी करवाया जा सकता है। 2026 सीरियसली
2026 में तो दुनिया खत्म होने वाली है। डेकोरेशन कैसा लगा? लोगों के सामने ऐसे उकसाने वाली बातें बोली जा रही है उसको कि लोग ट्रोल करें और उसके बाद में लोग हर एक वीडियो के अंदर नोटिस करें कि आज कहीं उसके साथ गलत तो नहीं होगा, आज कहीं उसके साथ, मतलब उसने आगे की भी फील्डिंग सेट कर दी है। अच्छा तो आने वाले टाइम में कुछ अगर लड़ाई भी हो गई तो वो प्लान्ड हो सकती है कि भाई आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। डेली सोप नहीं होती कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या होने वाला है, वैसा वाला कुछ लग रहा है। मतलब आपको छोटे छोटे से ग्लिम्स दिए जा रहे हैं कि आने वाले एपिसोड्स के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। लोग यूँ सोच रहे हैं कि हाँ यार ये तो बहुत बुरा इंसान है, तो ज़रूर से वीडियो देखेंगे। तो भाई ये बहुत मास्टरमाइंड वाली चीज़ें हैं, बहुत प्लान्ड वाली चीज़ें हैं। सीखे उसको समझ में आता है कि क्या चीज़ बिकने वाली है और लोग क्या देखने वाले हैं। देखते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में क्या देखने को मिलता है। मीमर्स जितने मीम्स बनाने उतने मीम्स बनाओ सौरभ जोशी के। जितना मीम बनाओगे उतना ज़्यादा वीडियो वायरल होगा और उतना ज़्यादा वो इंसान। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ फ़ायदा ही कर रही है सौरभ जोशी को। पैसा ही पैसा होगा। अगर आप चाहते हो कि जो ट्रोल कर रहे हैं लोग, जो मीम्स बना रहे हैं, उनके ऊपर मैं अगर रिएक्ट करूं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपको क्या लगता है कि ये शादी प्लैंड है या फिर जो चीज़ें दिखाई जा रही है कि भैया ये अरेंज मैरिज है, उसके मम्मी पापा ने देखा है और ये सब, या फिर ये मास्टरमाइंड का कुछ गेम है? क्या लगता है? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो यार दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आई रियली होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ देखना है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा मत सोचो, फटाफट से सब्सक्राइब करो गाइज। सो यार दैट इज इट फॉर टुडे एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो, उनको बहुत 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 सारा प्यार करो बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।